गीता द्वितीयोऽध्याय प्रारभ्यते। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसितन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकशमलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गम् कीर्तिं कर्मर्जुनम्। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और अश्रुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न स्वरूप को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। इस प्रकार से गीता का दूसरे अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक भाषानुवाद सहित लगातार जारी है। 3 और 4 भाग और 5 तक। क्रैवमास्मगमा पार्थो नैतत्तयोपपद्यते क्षुद्रं हृदये त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपो। कथम अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजायाव वरिसूदनम्। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावात् श्रेयो भोक्तुं महीपलोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रतिदग्धान्। इसलिए इन महानुभाव पुरुषों को
न मार कर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी हम इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। जब इस प्रकार से अर्जुन ने कहा तो भगवान आगे अपनी वाणी को अर्जुन के प्रति कहते हैं। अभी अर्जुन की ही वार्ता जारी है, देखें। न चैतद विद्या कतरन्न गरीयो यद्वा जयेम यदि बानो जयो याने भक्तान जिजीविषामस्ते वस्थिता प्रमुखे धात राष्ट्रा काल्पनिको पहस्वभावा पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेता यच्छ्रेयास्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। अथवा हम यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मी धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपरत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, किस साधन निश्चित कल्याण, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरणार्थी मुझको शिक्षा दीजिए। इस भाग में दोहा क्रमांक 1 से और 7 तक दो भाग है। श्लोक संख्या 2 के 7 श्लोक इसमें रखे गए हैं। शेष के लिए आगे में जारी करूँगा।